के छंद प्रस्तुत करता हूँ मैं। छंद ने कुछ हमारे उन नेताओं पर जो बहुत नामी है, बहुत विचित्र काम करते हैं, उन पर कुछ छंद मैंने लिखे हैं, व्यंग देखें आप। कि एक स्वर्गीय नेता नरक में गया। हमारे प्रथा है, जब भी कोई व्यक्ति मरता है उसके आगे हमेशा स्वर्गीय लिखा जाता है। आज तक एक आदमी के आगे भी नरकी नहीं लिखा गया, चाहे आदमी कीड़े पड़कर मरे लेकिन लिखा जाएगा स्वर्गीय। जैसे नरक खाली पड़ा हो, अभी कोई गया ही नहीं हो वहाँ। और जहाँ तक नेताओं का प्रश्न है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, हम जान चुके हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ जाने के काबिल हो गए हैं, लेकिन लिखा यही जाएगा उनके आगे। एक स्वर्गीय नेता नरक में गया, यमराज ने कहा कि चुपचाप बैठे जाइए। अपने मुनीम चित्रगुप्त को बुला के बोले, इनका हिसाब अति शीघ्र समझाइए। चित्रगुप्त ने कहा कि यमराज महाराज, इनके हिसाब में ना शीघ्रता दिखाइए। 5 साल में जो इन्होंने कारनामे किए, उन्हें बतलाने को 50 साल चाहिए। आगरे का धोबी एक राजधानी दिल्ली आया, दिल्ली वालों से यूं बोला दुखी हो के मन में। गांव गांव भटका मैं नगर नगर गया, वन में मिला ना मुझे मिला उपवन में। टीले पर चढ़ कर ढेचू ढेचू बोलता था, बड़ा होनहार दिखता था बचपन में। पिछले चुनावों से वो मेरा गधा लापता है, ढूंढने आया हूँ उससे संसद भवन। हमारे यहाँ कई तरह के नरक चुनाव में बताए गए हैं, लेकिन इनमें नरकों में भी जो निकृष्ट नरक है वो है कुंभीपाक नरक। कहते हैं वहाँ मरने के बाद आदमी को गर्म तेल से उबलते हुए कढ़ाई में डाल दिया जाता है, ऐसी नदी में फेंक दिया जाता है जहाँ बड़े भयंकर कीड़े बहते हैं, जिसमें जो कचोटते हैं, काटते हैं उसको, यानी जितने भी भयंकर तम कष्ट दिए जाते हैं उसको कुंभीपाक नरक कहते हैं। इसको ध्यान में रखें आप कि धरती के नगरों की तड़क भड़क देख आसमान वालों के कलेजे फट रहे हैं। दिल्ली की प्रगति से प्रभावित हो यमराज मानचित्र यमलोक का पलट रहे हैं, मानचित्र यमलोक का पलट रहे हैं। नरक का विकास करने की योजना है बड़ी। नरक विकास प्राधिकरण शुरू कर दिया। नरक का विकास करने की योजना है बड़ी, छोटे मोटे पापियों के खोखे हटे रही हैं। सभी एमपीओ के लिए कोठियां बनेंगी वहाँ, कुंभीपाक कॉलोनी में प्लाट कट रहे हैं, कुंभीपाक कॉलोनी में प्लाट कट रहे हैं। हमारे सामने कई बार हमको लोग देख लेते हैं कि आप ऐसे भेजते क्यों भेजते हैं, जिससे बाद में आपको दिक्कत उठानी पड़े, बाद में आप उन्हीं की आलोचना करते हैं। अभी जब भी चुनाव होते हैं हमारे सामने हमेशा समस्या आती है, और लेकिन मतदाता बेचारा क्या करे, उसकी पीड़ा इस छंद में देखें आप कि गुंडे के विरोध में खड़ा है एक बेईमान, लात को चुने की अब हवालात को चुने। दोनों हाथ लूटने खसोटने में लगे हुए, इस हाथ को चुने की उस हाथ को चुने, इस हाथ को चुने की उस हाथ को चुने। राजनेताओं ने देश जातियों में बांट दिया, इस जात को चुने की उस जात को चुने। जनता बेचारी शशोपंज में पड़ी हुई है, सांपनाथ को चुने की नागनाथ को चुने, सांपनाथ को चुने की संसद भवन के बाहर खड़ा होकर ये कविता पढ़ रहा हूँ। मेरा संकेत किसी की ओर नहीं है, स्थित प्रज्ञ की मुद्रा में हूँ और बिना किसी प्रकार के आक्षेप के, बिना किसी प्रकार निर्विकार भाव से मैं रचना पढ़ रहा हूँ। कल्पना मात्र इतना करें कि संसद भवन के बाहर खड़ा हुआ हूँ मैं आँख मूंदे और ये कविता पढ़ रहा हूँ मैं कि इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे। मैं इस समय संसद भवन के बाहर हूँ। इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे आदमी रो रहा है, गधे हंस रहे आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। ये जवानी का आलम गधों के लिए है, ये रसिया ये बालम गधों के लिए है, ये दमदम ये पालम गधों के लिए है, ये संसार सालम गधों के लिए है।
जमाने को उनसे हुआ प्यार देखो, गधों के गले में पड़े हार देखो। ये सर उनके कदमों पे कुर्बान कर दो, हमारी तरफ से ये ऐलान कर दो, एहसान हम पे है भारी गधों के, हुए आज से हम पुजारी गधों के। पिलाए जा साकी पिलाए जा डटके, तो विस्की के मटके पे मटके पे मटके। मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूँ, गधों की तरह फूलना चाहता हूँ। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। यहाँ आदमी की कहाँ कब बनी है, ये दुनिया गधों के लिए ही बनी है। जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा, जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है, जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पे चीखे वो असली गधा है। जो माइक पे चीखे वो असली गधा है। मैं क्या बक रहा हूँ, ये क्या कह गया हूँ, नशे की पिनक में कहाँ बह गया हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं भटका हुआ था, ये ठर रहा था भीतर जो अटका।